हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम्स के लिए सिर्फ 90 डेज बचे हैं और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को अभी सुन लेना चाहिए। वीडियो जितना सा भी लंबा उतना समय इन्वेस्ट कर लेना, कसम है तुमको पता है एक भी मिनट तुम्हारा बर्बाद नहीं होने वाला है। दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ चीजें जो आपको जाननी है। सबसे पहली बात, अभी तक आपने जो 90 डेज बचे हैं, अभी तक आपने एक भी ऐसी गलती नहीं करी है जो आप अगले आने वाले 90 डेज में सुधार नहीं सकते, अगर आपकी सुधारने की इच्छा हो। जैसे कि अगर आपकी कुछ क्लासेस पेंडिंग है, या फिर अगर आपने कोई गलत बुक्स ले लिए हैं, या फिर अगर आपने सोचा था किसी सब्जेक्ट का समरी बनाएंगे, वो आपने अभी तक नहीं बनाया है, तो हर चीज जो आपने सोचा था वो सारी चीजें जो है आप अभी सुधार सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि इस समय तक मेरे आप लोगों के भी मन में, बहुत सारे लोगों के आता होगा कि मैं सिंगल ग्रुप दूं कि मैं बोथ ग्रुप दूं। अभी आपको लगता होगा समय कम है, क्या मैं बोथ ग्रुप कर सकता हूँ? समय ज्यादा है, क्या मैं सिर्फ सिंगल ग्रुप दे करके गलत कर रहा हूँ? तो ये सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे। या फिर मान लो आपके ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। करीबन इसी समय मेरे को एग्जाम के 3 महीने पहले ये पता चला था कि जो एसएफएम का पेपर, आप समझ लो अगस्त में पता चला था कि जो एसएफएम की तैयारी जो मैंने करी थी, उसमें जो नोट्स मैंने यूज करे थे, जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इतना भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना पुराना हूं, बस वो नहीं मटेरियल आजकल चलते हैं। पर जो नोट्स मैंने यूज करे थे उसमें जो आंसर्स थे वो सारे गलत थे। जो आप लोगों ने मेरे एसएफएम का अगर एक वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आई रियलाइज दैट बहुत सारे प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं उसका सोल्यूशन तो मैंने गलत लिख रखा है, मतलब मैंने गलत मटेरियल रेफर कर लिया, गलत क्लासेस ले ली। तो अब मेरे को पूरा एसएफएम, जो मेरा एक स्ट्रेंथ सब्जेक्ट होता था, जिसको मैं सोचता था 60+ लाना है, वो मेरे लिए अचानक से वीकनेस बन गया था इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट वेरी अनएक्सपेक्टेडली आई हैड टू स्पेंड 7 डेज जस्ट टू रेक्टिफाई एसएफएम में जो भी गलतियां थी, जो भी चीजें मैंने स्क्रैच से शुरू किया, सारी चीजें नई तरीके से समझा, और 7 दिन लगा करके मैंने एसएफएम को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश करी। तो मेरा ये मानना है कि आपसे भी गलतियां हुई होगी, गलतियां होगी जिसपे आप आगे बढ़ रहे हो अभी। तो अभी अगर आपको कोई भी अपनी गलती सुधारना है तो उसके लिए टाइम है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नंबर 2, सर अभी भी बच्चों का मैसेज आता है सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, क्या हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए? या जो तुमने 1.5 ग्रुप बना रखा है ना, एक होता है ग्रुप 1, एक होता है सेकंड ग्रुप, एक होता है बोथ ग्रुप, तुम कह रहा है 1.5 ग्रुप। सर फर्स्ट ग्रुप का ये, सेकंड सब्जेक्ट का वो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक जवाब देता हूं जिससे शायद आपका सारा सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। उतने पेपर्स दो कितने पेपर्स को आप अपने एग्जाम में जस्टिफाई कर सकोगे। मतलब जब आप एग्जाम हॉल में घुस रहे होगे ना, तो आपको अगर अंदर से आवाज आ गई ना, हाँ यार ये पेपर की तो मैंने अच्छी तैयारी कर ली क्योंकि मेरे को टाइम मिल गया था, तो उतने पेपर दे दो, चाहे वो बोथ ग्रुप हो, चाहे वो एक ग्रुप हो, चाहे वो 1.5 ग्रुप हो, या चाहे वो 2 सब्जेक्ट हो। क्योंकि अगर आप एग्जाम में अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो, इसका मतलब आप अपने नसीब के भरोसे जा रहे हो। पर जब आप फेल हो जाओगे ना, तब आपको नहीं याद आएगा कि मैं नसीब के भरोसे गया था, तो तुमको लगेगा यार मैं कैसे फेल हो गया, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जबरदस्ती का नीचे गिर जाएगा। So everything that you can do wholeheartedly and everything that you can do justice to, just do that. If it is both group, then go for both group. अब सर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपका समय है कि आप प्रोडक्टिव हो जाए। अभी तक आपने जितना भी टाइम पास किया, जो भी आपने यूट्यूब पे सीरीज देख लिया, जो भी आपने इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर लिया, सारी चीजों का अंत होने का समय आ गया है। अब आप लोगों ने अगर आप एक ग्रुप दे रहे तो आप लोगों ने 8 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप दोनों भी ग्रुप दे रहे तो आपको 12 आवर्स मिनिमम पढ़ने चाहिए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर द इफेक्टिव आवर्स, दीज आर द इफेक्टिव आवर्स, दीज आर नॉट द सिटिंग आवर्स, दीज आर द सिटिंग आवर्स। मतलब अगर आपको दिन में 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको 16 घंटे बैठने पड़ेंगे राजा, और ये करना पड़ेगा आपको। देयर इज नो अदर ऑप्शन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। दोस्तों, आपको ना प्रोडक्टिव आवर्स बहुत स्मार्टली कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर एक चैप्टर है, कोई चलो लॉ का एक चैप्टर ले लेते हैं। लॉ का एक चैप्टर, आपके ऑडिट का और लॉ का मिला करके एक चैप्टर ले लेते हैं। एक चैप्टर है जो कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स है। अब तुम यूं समझ लो कि अगर आप पहली बार ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ रहे हो, मतलब एक बार क्लासेस हो गई, अब आप रिवीजन कर रहे हो, सीए फाइनल में ऑडिट में है, सीए इंटर में लॉ में है। आपके लिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स के केस में मैं अगर आपको एक अंदाजा दूं, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, अच्छे से एक एक सेक्शन घुस के पढ़ोगे, सारा उसका सेक्शन के अंदर का पढ़ोगे, सो इट शुड टेक यू आइडली 1.5 आवर्स। आइडली आइडली क्वेश्चंस वगैरह सब देख करके आपको भी पता है 1.5 घंटे लगने चाहिए, 1.5 से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। पर जब आप पढ़ने बैठे ना, तो आपको 2.5 घंटे लग गए। तो दिस वॉज योर सिटिंग आवर्स, दिस इज योर प्रोडक्टिव आवर। ये 1.5 घंटे इस तरीके से आपको गिनना पड़ेगा। अगर इस तरीके से गिनोगे ना, तो आप बोथ ग्रुप में फिर 10 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन के, मतलब आप 10 घंटे की क्वालिटी निकाल रहे हो, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ। बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग मिनिमम 10 आवर्स ऑफ योर प्रोडक्टिव टाइम, एंड 10 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। बी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन यू कैलकुलेट दोस 10 आवर्स, डोंट बी लीनियंट, बी वेरी स्ट्रिक्ट, और उसको 10 घंटे पे लेके जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ, हाल फिलहाल में आई वाज स्पीकिंग टू समवन ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड समवन सजेस्टेड देयर इज एन ऐप। आई मे बी रॉन्ग विद द स्पेलिंग,
यॉल प्यूमटा करके ऐप है, जहां पे आप लाइव ज्वाइन करके आप लोग लोगों के साथ पढ़ाई कर सकते हो और वहां पे आपको अपना नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएगा। तो वहां कोशिश करो कि आपका नंबर ऑफ आवर्स सिटिंग जो है वो 16 घंटे तक पहुंच रहा है, ताकि प्रोडक्टिव आपका 12 घंटे निकला है। पर दोस्त, एक प्रो एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको, एट द एंड ऑफ एवरी डे, जब भी आप अपना दिन खत्म करो ना, एक बारी बैठ करके 10 मिनट निकाल करके बस ये सोचना कि 10 मिनट बस ये निकाल करके सोचना कि आज मैंने दिन में कितनी पढ़ाई की, कहां कहां मैंने कितने कितने समय पढ़ाई किया, और आप फिगर आउट करना कहां कहां आपने समय वेस्ट किया या अनप्रोडक्टिव रहे। जहां जहां पे आपने समय वेस्ट किया ना, उसको बस अगले दिन सुधार लेना। तो आप समझ लो 14 से 15 दिन में तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, और इतना समय है आपके पास, पर अब है, बाद में शायद ना रहे। और सर, अब मैं आप लोगों को जो यहां तक अंत तक वीडियो देखा है उसके लिए एक प्रो एडवाइस देने वाला हूं। सबसे पहला प्रो एडवाइस, आप लोगों ने ना अपने 3 स्ट्रेंथ और अच्छा, स्ट्रीमलाइन योर शेड्यूल एक बार सुन लो सर। आप लोगों ने अपने अपने सोने का, अपने पढ़ने का शेड्यूल एकदम सुधार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली हैफिजर्डली पढ़े जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांगली एडवाइस नहीं करता, बट दिस हैज वर्क लाइक चार्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई पर्सनली हैड अ प्रॉब्लम कि मेरे को नींद जब आनी होती थी तब आती थी, जब मैं उठना होता था उठता था, बहुत ज्यादा मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं होती थी। पर एक चीज जो मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, मैं कभी भी दोपहर को 1 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में नहीं सोया, जबकि मेरे को उस समय पहले सोने की आदत थी। मैं लेजिट इस समय पे मैं जमीन पे बैठ करके पढ़ता था, या मैं खड़े होकर के बैठता पढ़ता था, या मैं हॉल में गर्मी में जाके फैन बंद करके पढ़ता था, ताकि मेरे को नींद ना आए और नींद का मेरे को एहसास भी ना हो। इस समय पे मैं यूजुअली ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें करता था, ताकि प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त कम चांसेस है सोने के, तो तुम्हारा माइंड सुपर एक्टिव रहता है। तो ये शेड्यूल अपना सुधार लो। पर अगर आप लोगों में ये ताकत है कि आप रात को एक समय पे सोना और सुबह समय पे उठना अगर फिक्स कर ले, आई एम टेलिंग यू, इट इज गोइंग टू ऐड 20% टू योर एनर्जी, और आपको 20% ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी दिन में, अगर आपके सोने का शेड्यूल जो है वो एक फिक्स हो जाता है आपकी बॉडी का। ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस गाइस, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर 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 आप लोगों को एक बार में बोथ ग्रुप बहुत सही तरीके से निकालना है ना, तो उसका एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। अपने 8 सब्जेक्ट को 3 डब्बे में कैटेगराइज करो। पहला होगा आपका 3 सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है, 3 सब्जेक्ट जो आपके लिए ओके ओके ना, अच्छा है ना, बुरा है, और 2 सब्जेक्ट जो आपके वीकनेस है। सर ये कौन से सब्जेक्ट होंगे? ये सब्जेक्ट वो होंगे जो आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा है और आपकी आपसे जम भी रहे हैं वो सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट में डिवाइड करने का पर्पस ये है कि अगर मान लो आपका पेपर इजी आता है, आप जो वीकनेस है उसमें 50 प्लस ला रहे हो, क्यों? क्योंकि पेपर इजी आया है भाई। आपके मॉडरेट में आप एग्जामेशन ला रहे हो, और आपका जो स्ट्रेंथ है ना उसमें तो आप छप्पर फाड़ रहे हो, 70-75 प्लस ला रहे हो। पर अगर आपका पेपर टफ आता है तो आपके वीक सब्जेक्ट में 40 के 40 बचाना बहुत जरूरी है। ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपका स्ट्रेंथ है ना वो आपको 60 प्लस देगा, ताकि आपका एग्रीगेट बने राजा। तो आप लोगों ने अभी ये वीडियो को पॉज करके यहीं के यहीं अपने आप से पूछ करके डिसाइड करना है। और दोस्तों, दिस हेल्प्स एवरीवन डज इट, यू हैव टू डू इट टू फिगर आउट योर 3 स्ट्रेंथ। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो एक ग्रुप में यही ट्रिक है, आपको एक दो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ डालना पड़ेगा, एक मॉडरेट और एक वीकनेस। ये वीकनेस के सामने 2 स्ट्रेंथ जब रखोगे ना, एक ग्रुप आराम से निकल जाएगा। और दोस्तों चलो, ये आप लोगों का, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग करने के बाद नीचे कमेंट पे लिख करके जाना है दैट व्हाट आर योर 3 योर स्ट्रेंथ। लेट्स हाइड योर स्ट्रेंथ, जस्ट राइट डाउन व्हाट इज योर 1 और 2 वीकनेस। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2 वीकनेस क्या है, एक ग्रुप दे रहे हो तो एक वीकनेस क्या है, ये नीचे कमेंट पे लिख करके जाना, ताकि ताकि आपने आपकी कंसंट्रेशन में आ गया, अब आप उस पर ज्यादा फोकस डाल सकते हो। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, आपके आने वाले 90 दिन में आपके पास कुछ डाउन टाइम आएगा। डाउन टाइम एज एन पढ़ना चाहते हो पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी भी कारणवश। तो अगर ऐसा होगा आपके साथ, किसी भी तरह का डाउन टाइम आएगा, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम इंसान हैं, इंसान जैसा बिहेव करेंगे। अचानक से 90 दिन में हमारे अंदर भगवान नहीं आ जाएगा, हम गलतियां करेंगे, पर हम उस गलतियों पे रोने की जगह गलतियों से अपने आप को फटाफट माफ करके आगे बढ़ेंगे। दिस शुड बी वेरी क्लियरली और ऑब्जेक्टिव, एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीए एग्जाम्स आर नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जो अभी इमोशनल गेम आपके साथ होने वाला है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू गो थ्रू इट, एंड if you deal with emotional pain properly ना, I'm telling you, you will rock your exams and that is for sure। ठीक है। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, जाते जाते एक मोटिवेशन लेते हुए चले जाओ। और ये एक ऐसा कोटेशन है जो मेरे स्टडी टेबल पे लिखा हुआ था जब मैं सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था। एकदम ध्यान से सुनना। डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, यू चूज योर पेन वाइजली। क्या मतलब सर? मतलब अगर आज आप शिद्दत से रात को 11 बजे सोना, सुबह 7 बजे उठना, दिन में इतनी देर पढ़ाई करना, यूट्यूब ना चलाना, इंस्टाग्राम ना चलाना, खाना समय पे खाना, दोपहर को ना सोना, शाम को अपना ब्रेक लिमिटेड लेना, और सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ इट ऑल यू एंड अप फेलिंग,
bearing that pain, having that regret कि यार थोड़ा और कर लेता, that regret is even more painful. So I think both are painful. You choose your pain wisely. आज decide करो क्या कौन सा दर्द सहना है, and keep this quotation in front of you so that you ace your exam this time. And I really know you can do it. तो just नीचे कमेंट पे लिख करके जाओ दो चीजें, एक तो आपका वीक सब्जेक्ट और दूसरा आपने कौन सा पेन चूज करने का डिसीजन लिया है. मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. इसी तरह का बहुत कंटेंट आपको पता है इस चैनल में अगले 90 दिन में आने वाला है आपके लिए. So do make sure that you like this video and you subscribe to this channel so that you stay updated. Thanks a lot, guys. I'll see you in the next video. This is your CA buddy, CA Shubham Singhal, signing off.